हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे ना, वो है भिन्नों का जोड़, यानी भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। और आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने भिन्नों के बारे में कुछ समझा था, जैसे कि भिन्नों की तुलना करना। और हमने ये भी समझा था कि भिन्न दो प्रकार की थी, एक तो समान हर वाली भिन्न और एक असमान हर वाली भिन्न। ये हर तो जानते हैं ना, हर किसको कहते हैं? भिन्न संख्या में जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं। तो हमने ये समझा था कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, और उसमें भी समान हर वाले भिन्नों की तुलना करना बहुत ही आसान था हमारे लिए, क्योंकि उसमें जब समान हर होता है तो केवल अंशों को ही देखते हैं कि हम कौन बड़ा है कौन छोटा। इसी तरह से आज जब हम जोड़ करना सीखेंगे तो वो भी बहुत आसान ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है 2/9, इसमें अंश कौन सा है? वो है 2 और हर है 9। तो इसको हम इस चित्र की सहायता से भी दिखा सकते हैं, यानी कुल 9 बॉक्स हैं और 9 में से 2 रंगे हुए हैं, तो भिन्न आ गई 2/9। फिर इसी तरह से ये है 4/9, यानी कुल बॉक्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल 9 है, 9 में से 4 रंगे हुए हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहें 2/9 और 4/9, तो कुल जो बॉक्स रहेंगे वो तो 9 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और रंगे वाले बॉक्स जितने होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, यानी 2 और 4 को, तो उत्तर आएगा 6/9। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यही आपको अभी आगे भी बार बार समझाऊंगा कि जब समान हर वाली भिन्न होती है तो उनको जोड़ने बहुत इसलिए आसान होता है क्योंकि जो हर में लिखा होता है उसको कॉमन हम ले लेते हैं, उसको नहीं जोड़ते, और ऊपर वाले अंशों को केवल जोड़ देते हैं। जैसे हम आ जाएं इस पर 5/9 और 1/9, इनको हमें जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर में जो हर वाली संख्या होगी वो तो 9 ही रहेगी, क्योंकि ये कॉमन है, 9 कॉमन है, इसलिए हमने 9 लिख दिया। और केवल अंशों को जोड़ना है, 5 जमा में 1 6, तो उत्तर हो गया 6/9। अब 6/9 को हम और सरल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या ये दोनों किसी एक ही पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, 3 के पहाड़े में आते हैं, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो उत्तर बन गया 2/3। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, तो ये बहुत आसान है। जैसे समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों 9 में से केवल एक ही बार हमने 9 ले लिया उत्तर में। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हमें 1/7 और 2/7 को जमा करना है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? हर तो 7 ही रहेगा और केवल ऊपर वाले अंशों को जोड़ना है, 1 जमा 2, तो उत्तर बन गया 3/7। समझ में आ रहा है? दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3/8 और 4/8 को जोड़ना है, तो अगले स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आपको हर में केवल 8 लिख देना है और ऊपर केवल 3 और 4 की जमा कर देनी है, तो उत्तर बन जाएगा 7/8। 7 अंश है और 8 हर है। इसी तरह 5/11 और 4/11 को जमा करेंगे तो उत्तर में पहले तो हर में तो 11 ही लिखा जाएगा और अंशों को जमा करके लिखेंगे, 5 जमा 4 9/11। इसी तरह अगला सवाल 3/13 और 5/13, तो उत्तर में पहले ही 13 लिख दो अपने आप से, क्योंकि दोनों का हर समान है। जब भी समान हर होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं और केवल अंशों को जोड़ देते हैं, 3 जमा 5 8, तो 8/13 हमारा उत्तर हो गया। अब समझ में आ रहा है? अब याद करो, पिछली वर्कशीट में हमने असमान हर वाली भी तुलना की थी। कई बच्चों को समझ नहीं आया था, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा भी कि सर समझ नहीं आया। तो ये याद रखिएगा, जो असमान हर वाली भिन्नें होती हैं उनको पहले हमें समान हर में बदलना होता है, तब जाके हम उनका जोड़ गुना घटा भाग कर पाएंगे।
क्योंकि ऐसा करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो असमान हर कौन सी भिन्न होती हैं? जैसे 1/2 और 2/3, दोनों का हर अलग अलग है। तो ऐसे में इनको पहले समान हर बनाना पड़ेगा, हमें समान हर वाली भिन्न बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए याद रखना कि सिर्फ एक तरीका है। जो इसका अगला स्टेप होगा उसमें क्या करोगे, पहली वाली जो भिन्न है उसको दूसरे वाले हर से गुणा कर दोगे। इसको दोनों तरफ 3 से गुणा कर दोगे और दूसरे वाले को जो पहले वाले का हर है उससे गुणा कर दोगे। इसको 2 से गुणा कर दोगे, जैसा कि अगले स्टेप में दिखा भी रखा है। तो 1 गुना 3 बटा 2 गुना 3, जमा का निशान ऐसा ही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 बटा 3 गुना 2। तो अब इन दोनों को जमा करो, 3/6 जमा 4/6, हो गई ना समान हर वाली, दोनों 6 आ गए। फिर उत्तर में सिर्फ एक बार 6 और ऊपर वालों को केवल जोड़ देंगे, अंशों को जोड़ देंगे। तो 3 जमा 4 7/6 आपका उत्तर हो जाएगा। आगे अभी करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए, हमें इससे ये समझ में आया कि असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें उन्हें पहले समान हर वाले भिन्नों में बदलना पड़ता है, फिर हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका उभय योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिख देते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, याद रखिएगा। जैसे कि अगले स्टेप में देखिए आप कि इस क्वेश्चन में 1/3 जमा 1/5, आपको क्या करना है, इसको यानी इसको इससे गुणा कर देना है। तो इनको तो 1/1 गुना 5 और 3, दोनों को 5 से गुना करना है और इस वाले को 3 से गुना करना है, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। 1 गुना 5 बटे 3 गुना 5 जमा 1 गुना 3 बटा 5 गुना 3, 5/15 3/15, दोनों के हर समान हो गए तो 15 लिख दिया और ऊपर केवल जोड़ देंगे, 5 जमा 3 8/15 उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही 3/4 और 4/3, आपको क्या करना है, पहले वाले को 3 से गुणा करना है और दूसरे वाले को 4 से गुणा करना है, सिर्फ इतना करना है। तो उत्तर बन जाएगा 3 गुना 3 बटा 4 गुना 3 जमा 4 गुना 4 बटा 3 गुना 4। तो 3 तिया 9 बटा 12 इससे आ गया हमारे पास और 16/12 इससे आ गया। दोनों को आपस में जमा करेंगे क्योंकि अब तो दोनों के हर समान हो गए। तो पहले 12 लिख दो और ऊपर अंशों को केवल जोड़ दो, 9 जमा 16 25/12। सिर्फ इतना ही करें, आगे समझने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि समान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए, जैसा कि अभी अभी हमने समझा था। तो देखिए बहुत ही आसान है, 2/9 जमा 5/9। आपको क्या करना है, पहले प्रश्न उतारना है 2/9 जमा 5/9। अगले स्टेप में सिर्फ एक लंबा सा बटा डाल के नीचे सिर्फ 9 लिखना है क्योंकि दोनों में कॉमन 9 है और ऊपर वाले अंशों को जोड़ना है, 2 जमा 5। तो उत्तर आ गया 7/9। इसी तरह से 3/17 जमा 14/17। तो पहले आप प्रश्न को ऐसे ही उतारिए, अगले स्टेप में 17 हर लिख के और अंशों को जोड़ दीजिए, 3 जमा 14 वो भी आएगा 17, 17/17। तो हमेशा जब ऊपर नीचे एक ही जैसा अंश और हर होता है तो उसका उत्तर 1 आता है। तो है ना आसान ये। अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न है असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों असमान हर हैं, एक है 6/7 और एक है 1/6। तो पहले हमें इन्हें समान हर बनाना पड़ेगा। सिर्फ क्या करना है, पहले वाली भिन्न को दूसरे वाले के हर से गुणा कर दो और दूसरे वाले को पहले वाले के हर से गुणा कर दो। तो 6 गुना 6 हो जाएगा और 7 गुना 6 हो जाएगा। और इसी तरह से 1 गुना 7 और बटा 6 गुना 7 हो जाएगा। तो इधर तो आ जाएगा 36/42 और इधर आ जाएगा 1 गुना 7 7/42। तो दोनों का हर अब समान हो गया। अब आपको 42 का 42 और ऊपर केवल इनको जोड़ना है, 36 जमा 7 43। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 43/42। इसी की तरह बिल्कुल 4/5 और 5/4 है। आपको सिर्फ इतना करना होता है, हर समान बनाने के लिए पहले वाली भिन्न को दूसरे वाले के हर से ऊपर नीचे गुना कर दो, जैसा कि मैंने यहाँ किया, और दूसरी वाली भिन्न को पहले वाले के हर से गुना कर दो ऊपर नीचे। तो 4 गुना 4
16 और नीचे हो जाएगा 5 गुना 4 बटा 20 बराबर 20 और 5 गुना 5 25 और 4 गुना 5 20। तो अब इनको हम आराम से जमा कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। 20 का 20 ही बन जाएगा और ऊपर जोड़ दो इनको 16 जमा 25 41। तो 41 बटा 20 आपका उत्तर है ना। आसान, बहुत ही आसान है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है ना तो मास्क जरूर लगा के रखिए और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।